अगली खबर अमेरिका से है। दरअसल अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। दुनिया को दबाने और भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी ही धरती पर नाकामी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक बदहाली ने दस्तक दे दी है। करीब 6 सालों बाद अमेरिका में लागू हुए इस शटडाउन को लेकर और क्या कुछ असर होने वाला है, पूरी जानकारी पाइए इस रिपोर्ट में। दुनिया को दबाने और भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी ही धरती पर नाकामी के प्रतीक बन चुके हैं। जो ट्रंप भारत जैसे देश को प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज अपने ही देश के करोड़ों लोगों को शटडाउन की सजा दिलाने पर मजबूर हो गए हैं। बुधवार से अमेरिका की सरकारी मशीनरी बंद है, दफ्तरों में ताले जड़ गए हैं और लाखों कर्मचारी बिना वेतन के घर पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। भारत पर टैरिफ का हथियार तानने वाले ट्रंप अपनी ही संसद की बंदूक का शिकार हो गए हैं। अमेरिका में इस बदहाली के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ट्रंप पूरी दुनिया पर दबाव डालने का दावा करते रहते हैं, वो अपनी ही संसद और सीनेट को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। उसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। अमेरिका में इस शटडाउन से कितना घाटा होने वाला है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप अमेरिका के हुए शटडाउन के फैसले को जानिए। अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। इससे अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हो गया है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। अमेरिका में ये 2019 के बाद पहला सरकारी शटडाउन है। मंगलवार देर रात बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 रिपब्लिकन, 47 डेमोक्रेट और 2 निर्दलीय सांसद हैं। ट्रंप की राजनीति हमेशा धमकी और दबाव पर टिकी रही है। कभी चीन पर टैरिफ, कभी यूरोप पर तो कभी भारत पर। लेकिन विडंबना देखिए, जो अब तक दुनिया को आर्थिक दबाव दिखाता था, आज उसकी अपनी सरकार आर्थिक ठहराव में फंस चुकी है। अमेरिका में ये शटडाउन सिर्फ प्रशासनिक संकट ही नहीं, बल्कि ट्रंप की उस राजनीति का आईना भी है जिसमें अहंकार ज्यादा है और समाधान कम है। बुधवार से अमेरिका में हुए शटडाउन से आखिर अमेरिका को कितना असर पड़ेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप शटडाउन होने का मतलब क्या है इसको समझिए। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर 1 अक्टूबर तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब संसद सरकार को चलाने के लिए जरूरी बजट या फंडिंग बिल पास नहीं करा पाती है। अमेरिका में शटडाउन का ये मामला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी करीब 20 बार शटडाउन हो चुका है, जिससे अमेरिका को आर्थिक मार का संकट झेलना पड़ा है, और इस बार भी यही हुआ। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने एक दूसरे के प्रस्तावों को रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास अपना खर्च चलाने का कानूनी आधार ही खत्म हो गया। अमेरिका में हुए इस शटडाउन के बाद रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में बुधवार को एक बार फिर से फंडिंग बिल पर वोट कराने की तैयारी में है। रिपब्लिकन नेताओं का मानना है कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल को समर्थन नहीं देंगे, तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। अब आखिर इस शटडाउन से अमेरिका को कितना असर होने वाला है वो भी जान लीजिए। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रुक जाएंगे। शटडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विसेज, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। अमेरिका में इस शटडाउन का सीधा असर आम अमेरिकी जनता पर पड़ेगा। करीब 20 लाख संघीय कर्मचारी या तो बिना सैलरी काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। जो लोग सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहते हैं उन्हें भी दिक्कत होने वाली है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर होगा। पिछले शटडाउन ने जीडीपी को नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी हालात वही है। जब लाखों कर्मचारी तनख्वाह नहीं पाएंगे तो उनको खरीदने की क्षमता घटेगी, जिससे बाजार पर सीधा असर होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि शटडाउन के दौरान ट्रंप प्रशासन, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट
के जरिए जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं का फैसला कर सकते हैं। इससे वे डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम्स जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सब्सिडी को गैर जरूरी कर सकते हैं, जबकि डिफेंस और इमिग्रेशन को जरूरी का दर्जा दे सकते हैं। फिलहाल इस शटडाउन की वजह क्या मानी जा रही है, इसको भी जान लेते हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई थी। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए। रिपब्लिकन को डर था कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। शटडाउन रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका में यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 21 बार शटडाउन हो चुका है। सबसे बड़ा शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था, यानी 35 दिन। यह इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था और उस समय राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। उस शटडाउन से अमेरिकी इकोनॉमी को $3 अरब का नुकसान हुआ था। 1980 के दशक से लेकर अब तक अमेरिका कई बार इस स्थिति से गुजरा है। कभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट पर टकराव, तो कभी राष्ट्रपति और संसद के बीच खींचतान। यही सबसे बड़ी वजह रही है और इस बार भी वही कहानी दोहराई गई है। अमेरिका के इस बदहाली को अगर 25 सालों के आंकड़ों से देखें तो हर साल अमेरिका में आर्थिक दबाव बढ़ता दिखाई देता है। साल 2001 में अमेरिका पर 479 लाख करोड़ का कर्ज था। 2008 में अमेरिका पर 826 लाख करोड़ का कर्ज था। 2017 में अमेरिका पर 1670 लाख करोड़ का कर्ज था। 2020 में अमेरिका पर 2224 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2024 में अमेरिका पर 3061 लाख करोड़ का कर्ज था। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया को अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाले, दूसरों को लोकतंत्र की नसीहत देने वाले और ताकत का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद शटडाउन की दलदल में धंसते जा रहे हैं। ट्रंप का प्रेशर पॉलिटिक्स गेम अब उन्हीं के गले की फांस बन चुका है। भारत को दबाने की धमकी देने वाले ट्रंप अपनी ही जनता से दबाव झेल रहे हैं। अमेरिका की तस्वीर फिलहाल उदास है। अगर ऐसा ही शटडाउन रहा तो दफ्तरों में ताले चढ़ सकते हैं, लाखों लोग तनख्वाह से परेशान हो सकते हैं और देश का पहिया ठहर सकता है। अमेरिका में ये शटडाउन बताता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली राजनीति भी अहंकार और टकराव की वजह से कैसे चरमराकर रुक सकती है।